NEET result is out and thousands of students are still stuck with that one question. Should I take a drop? Should I do? Some of you didn't score that much. Some of you didn't reach the cutoff marks. Some of you haven't scored that much that you will get a government medical college and you are stuck with that ki should I take a private medical seat or not. But don't worry, in this video I will help you with complete clarity and give you a guidance to should you take a drop or not. Let's do it. So yeah, I'm Dr. Samiksha and मैं खुद एक ड्रॉप लिया है मैंने और मैं जानती हूँ कि कैसा होता है ड्रॉप फेज. So I can guide you. Is it worth it or not? Is it really required or not? Or is it, you can make it without any drop? You can be a successful without a drop, or is it really worth it to make a drop and to give one more chance, like 8 to 10 hours of studies for one more year with that same books? देखो यार, अगर तुम 12th के 7 एग्जाम दे रहे थे तो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है एक और अटेम्प्ट दे सकते हैं, बिकॉज यू नो 1 ईयर इज, लोग कहते हैं कि 1 ही साल तो है, उसमें अभी 8-10 महीने हैं, बट ऐसा नहीं होता. आप 8-10 महीने उन्हीं किताबों के साथ वापस वही सब पढ़ते हो, फ्रस्ट्रेशन होती है. सो इफ यू गिव योर 100% एंड रिजल्ट डजंट शो दैट मच, आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट कि मैं वापस से उतना 8-10 महीना फिर पढ़ पाऊंगी क्या, या पढ़ पाऊंगा वापस से, मैं उतना कर पाऊंगा क्या मैं वापस उसी लूप में फंसना चाहता हूँ क्या, और मेरा ये फ्रेश अटेम्प्ट था या ड्रॉप था, ये सब सोचना पड़ेगा. Those 8 to 10 years in a room locked and not talking to your friends, not enjoying things what other people are doing, not enjoying festivals are really frustrating. But if you are dedicated to it, first, if you really want that MBBS seat, and if you are capable enough or your mind is that much strong, you should take a drop. But if you have that in mind कि यार मैंने बहुत सारा पढ़ा था, मैंने अपना 100% दिया था, still I will not get that government seat, you should think about it. Think a broader perspective. क्या होगा अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से कर लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? तुम भी तो MBBS बन करके डॉक्टर ही बनोगे ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा. तो क्यों लेना है ड्रॉप? या फिर ठीक है तुम इससे सेटिस्फाइड हो कि ठीक है यार अगर मेरे को नहीं मिला MBBS तो ठीक है यार, मैं BDS कर सकता हूँ, मैं BAMS कर सकता हूँ, मैं BHMS कर सकता हूँ, मैं BTech कर सकता हूँ, मैं इस फील्ड को छोड़कर मैं कुछ BBA MBA कर सकता हूँ. तो क्यों? ऑलरेडी यू हैव गिवन योर ऑल ऑफ एफर्ट्स, योर टाइम, your hard work. Now why you want to stuck with that again a loophole, a loop that still haunting you, traumatize you to study. No my friend, study is not everything. लेकिन अगर तुमने अपना 100% नहीं दिया है, तुमने पढ़ाई नहीं करी थी, तुमने उतनी पढ़ाई नहीं करी थी जितनी चाहिए होती है, तुम खुद बता सकते हो ये तो तुम्हें एक अटेम्प्ट देना चाहिए. वो भी तब जब तुम रेडी हो उतना डिसिप्लिन रहने के लिए, उतना डेडिकेटेड रहने के लिए, उतनी पढ़ाई करने के लिए कि तुम 8 से 10 घंटे पढ़ सको. क्योंकि माय फ्रेंड, नीट इज नॉट ईजी. अब तुम ये वाला एग्जाम तो देख ही चुके हो, कोई गारंटी नहीं है नेक्स्ट ईयर का एग्जाम ईजी आएगा. सो थिंक वाइजली, आई शुड से, एंड तभी ड्रॉप लो जब तुम उतने डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए, जब तुम कर सकते हो कि तुम 8-10 महीने सबसे दूर रह सकते हो, बिना डिस्ट्रैक्टेड, बिना फ़ोन, बिना किसी से बातचीत करे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करके. तो लेना चाहिए ड्रॉप, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें. 1 साल बढ़िया पढ़ाई करो, नेक्स्ट ईयर 4 डालो. नाउ द मेन थिंग, क्या ही हो जाएगा अगर हम MBBS नहीं करेंगे तो? क्या ही हो जाएगा अगर सीट नहीं मिलेगी तो? तुम्हें आज लग रहा है कि तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, पर जब तुम ड्रॉप ले लोगे फिर कैसा होगा? तुम्हारे दोस्त कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हारे दोस्त मस्ती कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त घूमने जा रहे हैं और तुम बुक्स के साथ हो.
तब तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी, तब तुम्हें लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। उस टाइम पे तुम ना पढ़ पाओगे, ना तुम घूम पाओगे, और तुम गिल्ट में ही रह जाओगे। तो अगर ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, तो उतने फुली डेडिकेटेड हो कि नहीं, वो लोग घूम रहे हैं, घूमने दो, वो लोग जो कर रहे हैं करने दो, तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है, टेक अ ड्रॉप। एंड फ्रॉम माई साइड आई वुड से कि so it's all you who make yourself successful with or without MBBS seat. It's not the seat, it's you who make things successful, who make yourself successful. And my friend, one seat cannot make anyone successful. Listen to your heart, listen to your soul, think about it, take your time, take 1 week, talk to your parents, they are the best guidance. If not, talk to me, and then decide should you take a drop or not. And you have that much, or you are financially stable, you have that much financial support, then you can take private colleges. There are multiple private college that can give you a seat even in a low score. I'm not saying take seat with 25 lakhs per year, no, I'm not saying that. But if you scored well enough, you can have a private seat and take it. Doesn't matter private or government, it's just a seat, gives you a doctor degree, that's it. I am telling you, it's you who make yourself success, not a seat. Take it. So yeah, that's it from my side. See you next time with another video.